नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल पाटने आप सभी को फादर्स डे पितृदिन की शुभकामनाएं देता हूं। जिन्हें पितृ छत्र है उन्हें आवाहन विनती करता हूं कि वे खुश नसीब है जिन्हें अभी भी ये छत्र नसीब है। वे सब कुछ ग्रांटेड मत पकड़िए कि यह हमेशा ही रहेगा, उसकी कद्र कीजिए। अगर आप खुद एक पिता बन गए हैं तो जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं मत भूलिए, वही उम्मीदें आपके पिता को आपसे है। लड़कियां भी अपने पिता को उसी दृष्टि से दोबारा देखें जब बचपन में वो आपके हीरो हुआ करते थे। दोस्तों, आज इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी एक कविता और बच्चे पूछते हैं पिता से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कविता मेरे स्वर्गीय पिता श्री नीलकंठ पाटनी जी को समर्पित है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी और विनती है कि पसंद आने पर आप इसे ज़रूर शेयर करें। और बच्चे पूछते हैं पिता से, नींद में थे तुम जब माथा चूमकर मैं सवेरे सवेरे काम पर निकला था। नींद में थे तुम जब माथा चूमकर मैं सवेरे सवेरे काम पर निकला था, और खो गए थे तुम गहरी नींद में जब थका हारा मैं घर लौटा था। नींद में थे तुम जब माथा चूमकर मैं सवेरे सवेरे काम पर निकला था, और खो गए थे तुम गहरी नींद में जब थका हारा मैं घर लौटा था। और फिर भी बच्चे पूछते हैं पिता से कि आप साथ में कभी सोते क्यों नहीं, कि आप साथ में कभी सोते क्यों नहीं। छुट्टियों में भी लेकर टूटा बदन मैं किसी काम पर चला जाता हूँ। फीस, कपड़े और स्कूल ट्रिप का मैं तभी कुछ इंतज़ाम कर पाता हूँ। छुट्टियों में भी लेकर टूटा बदन मैं किसी काम पर चला जाता हूँ। फीस, कपड़े और स्कूल ट्रिप का मैं तभी कुछ इंतज़ाम कर पाता हूँ। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से कि आप हमेशा दिखते क्यों नहीं, कि आप हमेशा दिखते क्यों नहीं। काट काट कर पेट अपना तुम्हारा पेट भर पाता हूँ, और चाय संग बिस्कुट खाकर डिब्बा वापस लाता हूँ। काट काट कर पेट अपना तुम्हारा पेट भर पाता हूँ, और चाय संग बिस्कुट खाकर डिब्बा वापस लाता हूँ। और फिर भी बच्चे पूछे पिता से, घर लौटते वक्त कुछ लाते क्यों नहीं, घर लौटते वक्त कुछ लाते क्यों नहीं। मेरे हालात जैसे भी हो तुम्हें पढ़ता देखना चाहता हूँ, और भले ही घटता जाऊं तुम्हें बढ़ता देखना चाहता हूँ। मेरी हालात जैसे भी हो तुम्हें पढ़ता देखना चाहता हूँ, और भले ही घटता जाऊं तुम्हें बढ़ता देखना चाहता हूँ। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से, आप ठीक से खाते क्यों नहीं, आप ठीक से खाते क्यों नहीं। बच्चों, तुम्हारी बढ़ती उम्र में मैं अपना बचपन देखता हूँ। अधूरे न रहे सपने तुम्हारे ये कोशिश करते रहता हूँ। बच्चों, तुम्हारी बढ़ती उम्र में मैं अपना बचपन देखता हूँ। अधूरे न रहे सपने तुम्हारे ये कोशिश करते रहता हूँ। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से कि आप हमें समझते क्यों नहीं, कि आप हमें समझते क्यों नहीं। पहनते हो जब तुम कपड़े नए और चहकते हो गले लिपट कर, मेरे कपड़ों में लगे रफ्फू भी तब मुझे जेवर लगने लगते हैं।
पहनते हो जब तुम कपड़े नए और चहकते हो गले लिपट कर, मेरे कपड़ों में लगे रफ्फू भी तब मुझे जेवर लगने लगते हैं। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से, आप ढंग के कपड़े पहनते क्यों नहीं? आप ढंग के कपड़े पहनते क्यों नहीं? मेरे बनियान में पड़े छेदों की फैशन है तुम्हें बतलाया था। मेरे बनियान में पड़े छेदों की फैशन है तुम्हें बतलाया था। कर सको तुम गुदगुदी उससे, यही कारण तुम्हें बताया था। मेरे बनियान में पड़े छेदों की फैशन है तुम्हें बतलाया था। कर सको तुम गुदगुदी उससे, यही कारण तुम्हें बताया था। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से, आप में कोई ह्यूमर क्यों नहीं? आप में कोई ह्यूमर क्यों नहीं? एक गरीब पिता को देखो, कैसी पीड़ा और मजबूरी है। बरसने को बेताब आंखें मगर सरेआम रोने की पाबंदी है। एक गरीब पिता को देखो, कैसी पीड़ा और मजबूरी है। बरसने को बेताब आंखें मगर सरेआम रोने की पाबंदी है। और फिर भी बच्चे पूछते पिता से, यह तकिया इतना गिला क्यों है? यह तकिया इतना गिला क्यों है? सुबक सुबक कर वो रो लेता है जब देखता है कोई आसपास नहीं। दिख जाए अगर गलती से कभी तो कचरे का बहाना बना लेता है। सुबक सुबक कर वो रो लेता है जब देखता है कोई आसपास नहीं। दिख जाए अगर गलती से कभी तो कचरे का बहाना बना लेता है। और फिर भी बच्चे पूछते हैं पिता से कि आप कभी रोते क्यों नहीं? कि आप कभी रोते क्यों नहीं? गरीबी में सभी पिता एक जैसे हैं। कहेंगे हम में ऐसा कुछ खास नहीं। आपको मगर उनकी मजबूरी का होने देंगे कभी एहसास नहीं। गरीबी में सभी पिता एक जैसे हैं। कहेंगे हम में ऐसा कुछ खास नहीं। आपको मगर उनकी मजबूरी का होने देंगे कभी एहसास नहीं। देख पाओ तो समझ जाओगे उनकी फिसकियों का हिसाब नहीं। देख पाओगे तो समझ जाओगे उनकी सिसकियों का हिसाब नहीं। बस आपके सवालों का लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। बस आपके सवालों का लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं।